दूसरा चैप्टर चलेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है वर्ग कितना है सर, 10 का है ना, जिसका नाम है आम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। बहुत बढ़िया चैप्टर बाबू। अब जितना ही 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है 10 में, आपको इसी चैप्टर से पूछेगा। जीव उत्तरीय जो प्रश्न होती है इसी से पूछेगा, इसी चैप्टर से, है ना। आम्र से चैप्टर से लंबा चैप्टर भी है ना। अब बहुत दैनिक जीवन से संबंधित भी चैप्टर है। अम्ल है, उसके बाद देखिए भस्म होता है। अब भस्म को ही क्षार हम लोग कहते हैं, इसका बेस होता है इंग्लिश में, है ना। और तथा क्या है सर, लवण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट बोलते हैं ना। अम्ल, भस्म और लवण। अब भस्म तो लगेबे करते हैं, भोला बुआ जानबे करते हैं। भस्म के लगाते हैं, भोला बुआ लगाते हैं, है ना। तो अम्ल और भस्म और लवण को हम लोग पढ़ेंगे ये अच्छी तरह से। इसको अब बढ़िया से इसको समझिएगा, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में एडजेक्टिव जो सबसे अधिक पूछेगा तुमको इस चैप्टर से पूछेगा। रासायनिक अभिक्रिया का ही मिश्रण है सर। इसे हम लोग पढ़े तो उदासीन अभिक्रिया, इसमें भी आएगा। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया किया था, वो भी इसमें आएगा। उसमें क्षेपी पढ़े थे, उसमें शोषी पढ़े थे, इसमें भी आएगा। ऑक्सीकारक और अवकारक पूरा खेलेगा इसमें। हम लोग अम्ल किसको कहता, पहले इसको हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल से। अगर कोई जीव या पादप अगर आपके शरीर को टच करता है और वहां खुजराना क्या हो जाता है, चालू। कोई जीव, जैसे मान लो कि आपको कोई जीव काटा, काटने के बाद वहां खुजराहट होने लगा, ज्वलनशीलता होने लगा। या कोई पादप ऐसा भी है जिसको कुकवत हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना, उसको नेटर नाम से जाना जाता है। और वो जो उसका है रोए और वो लग जाता है शरीर में, तो खुजराना क्या हो जाता है, चालू। तो समझ जाना किसकी प्रक्रिया हो रहा है, हाँ। एकलौता मानव का शरीर है जिसमें अम्ल का स्राव होता है ना, जिसको हम लोग जानते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अमाशय में स्राव होता है ना। जो कहाँ स्राव होता है, अमाशय में। अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है, और इंसुलिन इंजाइम है, वो अम्ल नहीं है, वो इंजाइम है। एक होता है अमाशय, एक होता है अग्नाशय। एग्जाम में लड़का मान लेता है कि HCl का स्राव कहां से होता है, तो अग्नाशय मान लेता है। अमाशय में होता है, और अग्नाशय में जो होता है वो होता है किसका सर, इंसुलिन का। और इंसुलिन की कमी से हम लोग जानते हैं डायबिटीज, जिसको मधुमेह नामक क्या होती है, बीमारी होती है। देखिए ये क्या कहता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड, कहते हैं ना बाबू। एसिड जो शब्द है की उत्पत्ति रेटिन शब्द, अब हम लोग 9 में पढ़े थे रेटिन शब्द किसको कहता है। जैसे लोहा का जो रेटिन नाम होता है फेरम होता है ना। हम लोग का भी रेटिन नाम होता है सर, जिसको कहते हैं राशि का नाम, है ना। अगर आपके घर में पूछिए कि हमारा राशि नाम क्या है, अगर जन्म कुंडली बना हुआ होगा, है ना, तो उसमें राशि का नाम लिखा हुआ रहता है। इसमें तो नाम तो चलता फिरता हम लोग नाम रख लें, मोहन, सोहन, गीता, रीता, लेकिन हकीकत नाम जो होता है वो होता है सर, राशि का नाम होता है। और राशि के अनुसार ही शादी ब्याह सेट होती है हिंदू धर्म में, लेकिन उसको सब रखा गया तखा पर। देखिए रेटिन नाम इसका जो होता है,
एसिड्स होता है सर से वो भी जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। बहुत ही पहला चीज बता दिया सर कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा। पहला चीज बोल दिया ये। अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अगर हम लोग अनपच होता है या ढकार के भी मारते हैं तो क्या आता है? खट्टा ऐसा आता है। वो क्या है? अम्ल है। अल्प शिशु बच्चा जब मां उसको दूध पिलाती है तो देखो दही की तरह वो फेंक देता है, फेंकता है ना। तो वो कहां से फेंकता है सर? अगर अमाशय से अगर भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर गया तो भोजन पुनः वाहन अब नहीं आएगा सर, वहां से पाचन होकर निकलेगा। लेकिन अमाशय में भोजन रह जाता है तो उल्टी होना क्या हो जाता है? चालू। और अमाशय में एसिड पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि दूध से जो दही बनता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है ना। तो वहां शराब जो होता है तो उसका जब ढकाते हैं हम लोग तो यहाँ इसका स्वाद कैसा निकल के आता है? खट्टा आता है। इसका स्वाद कैसा आता है? खट्टा आता है ना। देखिए अम्ल एक गजब का चीज है सर, इसको सोचे के चीने हैं। दोनों एक साथ चलेगा, अम्ल और भस्म दोनों एक साथ चलेगा। जहां अम्ल है, कहा गया कि जहां पाप है वहीं क्या है? पुण्य है। जहां दुख है वहीं सुख है। जहां दुख है वहीं क्या है? सुख है। कहता है कि एक चीज बात को समझिए, अम्ल की बात में आइए कि जिस प्रकार अगर आप नीम को पेड़ को देखे होंगे है ना, तो कहता है नीम के पेड़ के जड़ों में दूध डालने से कभी मीठा होगा वो। अगर नीम के पेड़ में उसका जड़ में हम दूध डाल दिए तो उसका पत्ता मीठा होगा? नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी व्यक्ति भी आपके जीवन में हैं, अगर उसको अपना कलेजा चीर के भी दिखा दीजिएगा वो कभी अपना नहीं होगा, जान लीजिए। उसी तरह ये भी है सर। जिस तरह नीम के पेड़ में दूध को डालने से उसके पत्ते मीठे नहीं होते हैं, अब आपके जिंदगी में कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे है ना कि उसको अगर अपने कलेजों को चीर के भी दिखा दीजिएगा वह कभी आपका अपना नहीं होगा। वो हमेशा आपको हमेशा गलत समझेगा। वो इस चीज को समझ लीजिए। उसी तरह ये भी है सर, अम्ल भी है, इसी तरह क्या है? भस्म भी। कितनों इसको हम लोग कुछ कर देंगे कि अपना गुण मान लीजिए, इसको आप लोग तो जानवे करते हैं H2SO4 अम्ल है ना बउआ। इसको कितनों इसमें कुछ मिला देगा कि अपना गुण समाप्त करेगा? ये नहीं गुण समाप्त कर सकता। ये तेजाब है सर, अगर एक बूंद भी है तो भी शरीर को जला देगा, और 1000 बूंद भी रहेगा तो भी शरीर को क्या करेगा? ये जला। ये तेजाब में है, कभी अपना गुण समाप्त नहीं कर सकता। देखिए कहता अम्ल वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन का स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल किसे कहते हैं? यही चीज लिख सकते हैं। अम्ल के 3 परिभाषा हम लिखेंगे। कहता अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है सर? खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। और जिसका जलीय विलयन तीखा होता है या कड़वा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। और जिसका जलीय विलयन है ना नुनछा लगे, नमकीन लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। बस इतनी बात है। जिसका जलीय विलयन क्या लगे? खट्टा, तो क्या कह देंगे? अम्ल।
कड़वा लगे तो क्या कर देंगे हम लोग, भस्म, है ने। और नमकीन लगे तो क्या कर देंगे, लवण। सामुन से आप लोग नहाते होंगे, सामुन का फेन जब मुंह में जाता है तो उसका स्वाद कैसा लगता है, तीखा कड़वा लगता है। तो क्या है वो, भस्म है। वो क्या है, भस्म। पसीना अगर मुंह में जाता तो उसका स्वाद कैसा लगता है ने, नमकीन लगता है। तो क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। तो अगर जिसका जलीय विलयन खट्टा लगे, देखिए बेसिक सीख जाइएगा तो इसमें कुछ दम नहीं है सर। जिसका जलीय विलयन खट्टा लगे उसको अम्ल कर देंगे। जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा लगे, कड़वा लगे, तीखा लगे, उसको क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे। और जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा लगे, नमकीन लगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लवण कर देंगे। आई तो भैया हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंग है सर लवण, क्योंकि नमक की उत्पत्ति है वो। देखिए, और धातु से अभिक्रिया कर के, है ना, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता, लिखा है थे सर रासायनिक समीकरण में, जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखो आ गया नीचे जो पहले चैप्टर से संबंधित चैप्टर से कहता है, अम्ल वह पदार्थ है जिसके जलीय विलयन का स्वाद में खट्टा होता है और यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर हम लोग इसकी एक अभिक्रिया देखते हैं, CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। कौन अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और अभिक्रिया किया सर Fe, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लोहा। क्या कहते हैं, लोहा। अब ये जो बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH2Fe अब प्लस H2 क्या कर देगा, ये मुक्त कर देगा। ये अभिक्रिया जो बाबू बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा, ये से देखो यहां से H को हटा दिया क्योंकि इसको मुक्त करना है, तो H को मुक्त करना तो वहां ले दिया, है ना। अब H यहाँ अकेला है, यहाँ कितना दिए, 2, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 देना पड़ेगा, तभी सब बनेगा ये, है ना। और यहाँ देखो 2 दिए तो 3 दूनी 6, ये भी हो गया, और यहाँ भी इसका कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ 2 दिए तो देखो ये भी 3 दूनी 6 हो गया, इसका कितना मान हो गया, 2 हो गया, है ना। इसलिए इसको पूछता है अभिक्रिया को, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं, असंतुलित को नहीं पढ़ते। तो इसको संतुलन करना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको हम लिखे। अगला पॉइंट देखिए, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना बउआ। अब कभी से लिटमस पत्र क्या, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके प्रति। ये जो होता है ये प्राकृतिक चीज है सर, है ना, जो हम लोग इसके प्रति सूचक के नाम से जाना जाता है। ये इसको सूचक मैट्रिक पूछता है सर कि सूचक किसे कहते हैं, ये प्राकृतिक सूचक है सर, है ना। अगर नीले रंग का लिटमस पत्र रहेगा और उस पर 1 बूंद अम्ल डालिएगा तो उसका रंग कैसा बना देगा सर, लाल कर देगा, है ना। इसको कैसे हम लोग आज का एक ट्रिक हम लिखते हैं सर, TRIC। तुम आज कर रहना ABR, ए से क्या हो गया, ए से हो गया आपका AC,
ए से क्या हो गया? एसिड। बी से क्या हो गया सर? बी से हो गया ब्लू। अब आर से क्या हो गया? आर से क्या हो गया? यानी एसिड जो है ना, यानी अम्ल जो है ब्लू से क्या हो गया? रेड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ABR है ना। अगर हिंदी में इसको याद करके रखिएगा तो एक अनिल होता है और अनिल के जगह पर ला लगा देना। अनिल को याद कर ले रहा हूं। आर से क्या हो गया? अम्ल। नी से क्या हो गया? नीला। और ल से क्या हो गया? ला। है ना। अनिला से बढ़िया लगता है सर, ऐसे याद कर ले रही है अनिल, है ना। आर से हो गया अम्ल, नी से नीला, अल्लाह से कुछ बना दिए इसको। ए भी याद रखिए, इंग्लिश टर्म में याद रखना है तो ए भी याद रखिए, और हिंदी टर्म में रखिए तो भैया अनिल को रखिए। अनिल नाम के जितना व्यक्ति है वो अम्ल है। नीला से क्या कर दिया? उसको लाल कर दिया। अगर तो अनिल के दुल्हा अनिल नाम के रहता तो समझ नहीं वो एसिड जला देते एकदम, है ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट चलते हैं सर, यहां देखिएगा। कहता अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान, हम लोग इसके प्रति भी पढ़ेंगे आगे सर। यहां आप सिर्फ अभी लिख रहे हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान पी से होता है पावर और एस से होता है हाइड्रोजन। यानी किसी अम्ल या भस्म का अगर गुण को पकड़ने के लिए हाइड्रोजन से तुलना किया जाता है ना। अब पीएच मान जो दिया था एक महान वैज्ञानिक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने दिया था पीएच मान। यहां से पता चला कि कौन सा अम्ल परबर है, मतलब शक्तिशाली है, और कौन सा दुर्बल है यानी कमजोर है। कौन सा भस्म शक्तिशाली है और कौन सा भस्म कमजोर है यानी दुर्बल है। यहां से पता चलता है ना। तो अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 किसका पीएच मान होता है? तो सर लवण का होता है, जिसको उदासीन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम है, यानी कि 0 से लेके 7 के बीच होनी चाहिए तो अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक हो गया, 7.1 भी हो गया तो भस्म में चल गया। 7 से लेके 14 तक जो आया वो क्या आ जाएगा सर? भस्म आ जाएगा, है ना। तो इसका अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देख, यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। अब देखो यहीं से तुम अगर भस्म के प्रति अंतर पूछ दे अम्ल भस्म के, तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं इसको। इस चैप्टर केमिस्ट्री में ही एक दम है सर कि ये को याद कीजिए, दूसरा का मजा मान लीजिए। कहावत सुने हो कि रिचार्ज करवाएगा आपसे और बतियाएगा किसी और से, वही चीज है होगा। इसको याद कर जाओ, अम्ल को याद करो, भस्म को तुम छोड़ दो, याद हो गया वो। जैसे अब कैसे याद होगा? यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो यहां लिखेंगे भस्म वह स्वाद पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जलीय विलयन का स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा, इकट्ठा होगा। तो तीखा लिख दे तू, तीखा होता है। और
अधातु से, यहां देखो धातु से नहीं सर, धातु से भी क्रिया करता। ये चलो इसको हम हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, भूल गए, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता, हम उसको भूल गए, चलो नहीं जानते, यहां चले। अब यहां अब लिखेंगे भस्म, और इसको पलट दो, जैसे नीले से किसको कर दिया इसको, तो इसको हम पलट देंगे, तो हम जो भस्म हो गया लाल लिटमस पत्र से कैसा कर देगा ये नीला, दोनों भाई ने हैं। अगर तुम नीला से हमको लाल कर दिया तो हम लाल से तुमको क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। यहां से आते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो भस्म का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। हम कम के लिए थे, आप क्या हो गए, अधिक हो गए। यहां कहता है यह विद्युत का सुचालक होता है, तो भस्म विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। अंतर क्या हो गया, अब पूछेगा था अम्ल और भस्म का अंतर को लिखें। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल में आते हैं, HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नाइट्रिक अम्ल है ना, एक्वा रेजिया कहता है इसको। यह परवर होता है सर, परवर अम्ल होता है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, और विद्युत अपघट भी होता है सर, अपघट का काज करता है। किसको छोड़ के, इधर लिख देते हैं सर, HNO3 को छोड़कर, ये नहीं कहता है सर नाइट्रिक अम्ल, है ना। विद्युत अपघट किसको कहता है, अब बैटरी का पानी देखे हैं ना, वही है। और परवर विद्युत अपघट है सर, जब ये परवर अम्ल है तो परवर नहीं रहते ये, है ना। चलो इसको हटाते हैं यहां से, इसको तो एकदम मुंह नहीं देता है, यह विद्युत अपघट का कार्य करता है। HCl H2SO4 HNO3 एकदम शक्तिशाली है सर, विद्युत अपघट का ही कार्य करता है। यानी अब अपघट आ गया तो दिमाग लगाइए, किसमें टूटेगा ये, आयन में, प्लस और माइनस में। CH3COOH है ना, HCOOH बाबू ने एकरा एकदम मार कर ले रही है। HCOOH कमी हाई क्या सर, फॉर्मिक अम्ल ये है। लाल चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। कुकवत के जो पत्ते में उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, यही पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल। इसका खूब पूछा, इसका रासायनिक सूत्र है ना। एच देखो, गौर से देखो, इसको देख, अगर याद तुमको है तो देखो यहां तक ही है कि नहीं, है ना। ये है, देखो ये है सर, एकदम सेम चीज भाई। देखो खाली 3 को हटा दीजिए, 3 को हटाएंगे, अब सी को भी क्या करेंगे, हटा देंगे, फॉर्मिक अम्ल बन गए। अगर एसिटिक अम्ल तुमको याद है CH3COOH, तो हम बोले 3 को हटाइएगा तो H को हटा दीजिए, 3 को हटाइएगा तो H को हटा दीजिए, है ना। अब यहां 3 को हटाए तो C को हटा दिए भाई, आपका कब क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल बन गया, है ना। जैसे देखो एक जरा सा मैथ में आते हैं, अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब अर्धगोला का आयतन होता है ना। अब यहां से हम 2 फॉर्मूला देखो सिखा रहे हैं तुम। अर्धगोला का ए में आते हैं,
ए बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम ए में आते हैं तो यहां से एक त्रिज्या को हटाइए, यहां से एक त्रिज्या को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो एक त्रिज्या को हटाएंगे तो एक 3 को हटा देंगे। हम त्रिज्या को हटाएंगे तो किसको हटा देंगे, 3 को। तो 3 को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र हो गया। इसका संपूर्ण में आते हैं एस। यहां देखिए कुछ नहीं करना, अगर हम इसको अब यहां हम इसको 3 को हटा दिए तो अभी 2 को हटा दीजिए, 3 को रख दीजिए। 2 को हटा दीजिए, अब किसको रख दीजिए, 3 को। तो यहां 3 रख दीजिए, 2 हट गया तो किसको रख रहे हैं, 3 को। तो 3 पाई r स्क्वायर, इसका संपूर्ण हो गया। इसका क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। अब आप लोग कल क्यूज खेले तक पास सुने, फॉर्मूला पूछ रहा था वहां से। इसको याद करने के नहीं सर, देखिए जो हम बोलते ना उसको खाली सुनिए, आपको आप याद। हम कुछ किए इसको कहा, हम ये को याद के लिए 2/3 पाई r की। हम 2 को अगर रखेंगे तो 3 को हटा देंगे, और 3 को रखेंगे तो 2 को हटा देंगे। और यहां से अगर एक अंक हटेगा तो त्रिज्या वो क्यों हो जाएगा, कम जाएगा। अरे भैया ये आदमी जब जा रहा है तो बैग लेके आया था, बैग वाले छोड़ देगा वो, क्या अपना सामान लेके जाएगा ये? तो वही चीज यहां है कि यहां से अगर हम लोग 3 को हटाएं तो किसको हटा दिए, सी को। और सी को हटा दिए तो आपका फॉर्मिक अम्ल का क्या बन गया, सूत्र बन गया। देखिए इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं सर, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन अगर तुमको कहेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, ये पुकारू नाम है, सबको जाना का, बच्चा बच्चा जाना कि लाल चिट्ठी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर रासायनिक नाम पूछ देगा उसको तो ठंडा ही मिले। इसको रासायनिक नाम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है सर। और देखते हैं सर HCl, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। नाम सुन लो सर, साइनाइड का नाम सुन लो। इतना ही खतरनाक है बाबू कि जीभ पर रखने से 1 सेकेंड में मृत्यु हो जाएगी आपकी। साइनाइड 1 सेकेंड में, अब परमाणु बम में तो एकदम खेला है। जीभ पर 1 सेकेंड में, आतंकवादी इसी को रखने रहता है अंगूठी में। प्रशासन से पकड़ाया, ये अंगूठी क्या किया, चाट लिया, उसकी मृत्यु हो गया 1 सेकेंड में। मतलब जीभ पर जाने में जितना समय लगे तुमको, लेकिन मरने में कोई समय नहीं लगेगा इसका। आत्महत्या करे का आराम तरीका, कोई उल्टी पुल्टी नहीं। एगो हीरा, ये भी जान लीजिए। बहुत मुकेश अंबानी वो उतना बड़ा पैसा वाला आदमी है, कभी आप देखे हैं उसने कि हीरे का अंगूठी पहन ले? उनकी पत्नी अनीता अंबानी है ना, मार्किन है सर, उसको कभी आप देखे कि हीरे का अंगूठी पहनी हुई? क्यों नहीं पहनी हुई है? कि जानता है कि कभी न कभी मिस्टेक से जीप पर चलिए जाएगा। अगर आप बस पर बैठे हुए हैं, अब ऐसे चाट लिए हीरे का अंगूठी, भैया तुम अजीब बस आप ऐसे देखते रह गला। साइनाइड HCl केमिस्ट्री को खाना है, इसको तुमको पाचन कर लेना है। किसको? ये सुन, रासायनिक सूत्र का इसका। जितना हम लोग लिखते हैं इसको, ये वो पेज में ये जगह लिख के उसका नाम अब रखिए, वो याद कीजिए उसको, ऐसे याद नहीं होगा ये, है ना। इसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। एक और आता है सर FF, है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो उसको कहता है, ये Cl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है इसको, क्लोरिक अम्ल। अब ये जो होता है, इसमें जो होता है सब कौन अम्ल होता है सर? दुर्वर अम्ल होता है। अब देखिए सर, परवर अम्ल किसको कहता है और दुर्वर अम्ल किसको कहता है? त्वक सटा अत्वत अभिक्रिया परवर, धीरे धीरे अभिक्रिया करे दुर्वर। दो प्रकार के इंजेक्शन लगाई जाती है शरीर में, पढ़ाएंगे सर आगे जाएगा तब। दो प्रकार की इंजेक्शन लगाई जाती है, एक जो सुई होती है वो सुइया देगा अभी, अब दर्द खत्म होगा 5 घंटा के, वो धीरे धीरे। और एक जो सुई होती है, जब ऑपरेशन आपका होगा शरीर का, तो जब होश आने लगेगा तो जहां से ऑपरेशन किया वहां दुखना क्या हो जाता है चालू। तो वो जो इंजेक्शन मारेगा वो तुरंत दिया तो काम कर लिया, वो सारे दर्द क्या हो गया समाप्त। तो परवर वही है सर। एक दिमाग लगाई, एक वो आपके मधुमक्खी काटा, आ एक मान लीजिए आपका कुछ करता है, उसको बिच्छू काट लिया, सबसे तीव्र गति से के विष चढ़ेगा बिच्छू। क्यों? क्योंकि उसके डंक में परवर अम्ल है। उसके डंक में कौन अम्ल है? परवर अम्ल। आइए, एक आदमी का बिच्छू काट लिया, एक आदमी का गोमन सांप काट लिया, सोचिए सबसे पहले क्या चढ़ेगा? गोमन सांप चढ़ेगा, क्योंकि उसमें परवर है, तीव्र गति से काज करेगा वो, है ना। तो इसका जो पीएच, अब देखो परवर अम्ल का जो पीएच मान यहां लिखे हम 7 से कम होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है 0 से 3 के बीच होता है, 0 से 3 के बीच परवर अम्ल का। और दुर्बल अम्ल का 3 से और 7 के बीच होता है। पढ़ाएंगे सर। दुर्बल अम्ल जो होता है वो 3 से लेके 7 के बीच होता है, और जो परवर अम्ल होता है उसका पीएच मान 0 से लेके 3 के बीच होता है। 0 से लेके कई तक? 3 के बीच। 3.1 हो गए तो दुर्बल में चल गए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का जो पीएच मान होता है हमारे शरीर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1% अगर शराब करता है और 1 से 5% अगर शराब कर दिया तो सर आपकी बीमारी होता है, पेचिस नामक बीमारी हो जाता है। एक कब होता है? जब अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से होता है, उससे होता है। तो ये दुर्बल अम्ल अपरवर अम्ल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसको यहाँ खाली सिर्फ हिंट कर दिए, क्योंकि अब सभी अभी हम लोग अम्ल भस्म लवण नहीं पढ़ रहे सर, इसके प्रति सिर्फ जान रहे हैं। हाँ, इसके प्रति सिर्फ जान रहे कि है क्या। देखिए आगे चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। एक होता है पैथ्रीन को रंगहीन कर देता है। इधर देखिएगा, समझिएगा सर जरा सा, ये दोनों भी एक सूचक है। के मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथ्रीन एक सूचक है सर। जैसे जिस तरह लिटमस पत्र है उस तरह वो भी सूचक है ना। ये प्राकृतिक सूचक है। राइकेन के पौधा का नाम सुने हैं सर, उससे ही प्राप्त होती है। और राइकेन को पौधा को हम लोग कहा जाता है पादव और जंतु के यानी कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है ना। उसका ही प्राप्त। ये भी जो है
इसका अगर लिटमस पत्र में अगर प्राकृतिक सूचक में आते तो और है सर, यही नहीं है, हल्दी भी है। हल्दी देखा है ना, जब हम लोग हल्दी मसाला अधिक दे रहता है भोजन में तो हाथ कैसा हो जाता है, पीला है ना। और जब इसको साबुन लगाते हैं तो लाल और कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। कपड़ा पर हल्दी देख देखो बाबू, समझ में आ जाए। चुकंदर भी है जिसको बीट कहते हैं। हाँ सरफ में डालते, वो तो भस्म में है ना, सरफ है क्या, वो भस्म में। चुकंदर भी है सर, और भी है ना। आप लौंग को भी देखे होंगे, है ना, लौंग भी है। इसे प्राकृतिक सूचक में आता है। लेकिन ये जो दोनों सूचक है, ये दोनों ये कृत्रिम रूप से बनाया गया, इसको कहता है संश्लेषित सूचक। जब मिथाइल ऑरेंज को पर अम्ल को अगर देता है तो उसका रंग कैसा कर देता है, लाल। यहां देखो इसका रंग कैसा कर दिया, लाल। लेकिन अगर फिनोल्फेथलीन के अगर पर इसको देता है तो इसका रंग कैसा कर देता है सर, रंगहीन कर देता है। खूब पूछा है इसको, हम सबको एक जगह सरिया के लिख देंगे, सोचे कि नहीं तुम लोग, सबको हम एक जगह, जितने भी सूचक है सब एक जगह रहेगा सरियावर, है ना। मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर इसको हम लोग अम्ल इस पे डालता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। कहेगा बताइए निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक है, ये दोनों भैया खोजना। संश्लेषित के मतलब क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया गया सूचक। संश्लेषित के मतलब यही होता है, मानव के द्वारा बनाया गया क्या ही है, सूचक है सर। एक बार फिर हम इसको देखते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन का स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। पहला पर एक पर अम्ल की परिभाषा वो आप लिख सकते हैं, आगे भी आएगा सर, अर्हेनियम के अनुसार से, है ना। इसका एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखें। अम्ल जो होता है इसका गुण में, ये गुण है इसका सर, है ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। इसका टिरिक हम लिखे AbR, या इसको क्या रखना, अनिल, है ना। A से अम्ल, नी से नीला, अल्लाह से, यहां से अगर आएंगे तो A से एसिड, B से ब्लू, और से क्या हो जाता है ना। अब देखो अगर हम क्षार में आएंगे, है ना, तो यहां कोची आएगा, B आएगा। अगर हम लोग क्षार में चलते हैं तो देखो कैसे लिखाएगा, BRB, BR। यही दिमाग दौड़ाना, खाली इसको दौड़ा दीजिए, काम हो जाए। यहां देखो BRB लिखे, B से बेस हो गया, A से रेड हो गया, अब B से ब्लू हो गया। यहां अगर हम लोग चलते, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। खूब पूछता है कि अम्ल का पीएच मान 7 से ... होता है। अब समझ देगा, अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं, तो 7 से कम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जो होता है विद्युत का क्या होता है, यह सुचालक होता है ना। इसका अगर हम लोग देखें, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, परवल अम्ल में आते हैं। तीनों कौन अम्ल है सर, परवल अम्ल है, जिसका पीएच मान जो है 0 और 3 के बीच है, 0 और 3 के बीच है। यह विद्युत अपघट का भी कार्य करता है, बैटरी का पानी, है ना। एसिटिक अम्ल, जिसको सिलिका हम लोग बोलते हैं सर, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, इसके पते भी समझाएं, हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल, इसको कौन अम्ल कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है, जिसका पीएच मान 3 से क्या होता है, 7 के बीच होता है। मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है केसर अम्ल, है ना। और फिनाफ्थलीन को भी क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। ये कैसी सूचक है, संश्लेषित सूचक है। कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत है सर, इसको लिखिए।